नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण और विवादित अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की, जिसमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा संघर्ष को लेकर एक नए वैश्विक शांति तंत्र का प्रस्ताव रखा है, जिसे बोर्ड ऑफ पीस नाम दिया गया है। इस प्रस्ताव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों को शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है, और इसी के साथ पूरी दुनिया में $1 अरब की सदस्यता फीस को लेकर बहस तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित इस बोर्ड ऑफ पीस का मुख्य उद्देश्य गाजा में स्थायी शांति स्थापित करना, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को नियंत्रित करना और भविष्य में किसी भी बड़े संघर्ष को रोकना बताया जा रहा है। रिपोर्टों के अनुसार ये बोर्ड केवल एक सलाहकार संस्था नहीं होगा, बल्कि नीतिगत निर्णयों, आर्थिक सहायता के वितरण और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। खास बात यह है कि इस बोर्ड की अध्यक्षता स्वयं डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, जिससे इस पहल को राजनीतिक रूप से काफी वजन मिल रहा है। इस बोर्ड के लिए दुनिया के लगभग 60 देशों को निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान के अलावा मध्य पूर्व, यूरोप और एशिया के कई प्रभावशाली देश शामिल हैं। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। वहीं भारत के मामले में सूत्रों का कहना है कि नई दिल्ली को भी औपचारिक आमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिस पर फिलहाल कूटनीतिक स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विवादित पहलू है इसका $1 अरब का शुल्क ढांचा। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार यदि कोई देश इस बोर्ड का स्थायी सदस्य बनना चाहता है तो उसे लगभग $1 अरब यानी करीब 8,000 करोड़ रुपए का योगदान देना होगा। ट्रंप की ओर से यह तर्क दिया गया है कि यह धनराशि गाजा के पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे के विकास और मानवीय सहायता के लिए इस्तेमाल की जाएगी। हालांकि सीमित अवधि की सदस्यता के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है, लेकिन स्थायी सीट के लिए यह राशि अनिवार्य बताई जा रही है। इसी शुल्क को लेकर दुनिया भर में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि शांति प्रक्रिया को पैसों से जोड़ना एक खतरनाक मिसाल बन सकता है, जबकि कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि बिना बड़े आर्थिक संसाधनों के गाजा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्र का पुनर्निर्माण संभव नहीं है। आलोचकों का यह भी आरोप है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र जैसी मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को दरकिनार करने की कोशिश हो सकता है। CNN और BBC जैसे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के अनुसार इस बोर्ड से जुड़े संभावित नामों में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का नाम भी चर्चा में है, जिससे ये पहल और अधिक भूराजनीतिक रूप से संवेदनशील हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो ये बोर्ड पूर्व और पश्चिम के बीच एक दुर्लभ साझा मंच बन सकता है, लेकिन साथ ही ये वैश्विक शक्ति राजनीति का नया केंद्र भी बन सकता है। भारत के लिए ये निमंत्रण कूटनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भारत ने ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलित रुख अपनाया है और साथ ही इजराइल के साथ भी उसके रणनीतिक संबंध मजबूत रहे हैं। ऐसे में यदि भारत इस बोर्ड का हिस्सा बनता है तो वो मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया में एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति और मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है। हालांकि बड़ा सवाल ये भी है कि क्या भारत $1 अरब की स्थायी सदस्यता स्वीकार करेगा या फिर सीमित भूमिका तक ही खुद को रखेगा। पाकिस्तान के लिए भी ये निमंत्रण प्रतीकात्मक रूप से अहम माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान खुद को मुस्लिम देशों की आवाज के रूप में पेश करता रहा है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतनी बड़ी वित्तीय प्रतिबद्धता निभाना उसके लिए बेहद कठिन हो सकता है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का गाजा बोर्ड ऑफ पीस प्रस्ताव वैश्विक राजनीति में एक नया और प्रयोगात्मक अध्याय खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ओर ये पहल गाजा में स्थायी शांति और पुनर्निर्माण की उम्मीद जगाती है, तो दूसरी ओर पैसा, सत्ता और राजनीति से जुड़े सवाल इस पूरे प्रयास को विवादों में घेर रहे हैं। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि कौन कौन से देश इस बोर्ड में शामिल होते हैं और क्या ये पहल वास्तव में गाजा में शांति ला पाएगी या फिर ये भी एक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी। ऐसी ही गहराई से की गई निष्पक्ष और जमीनी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपके साथ। अगली बड़ी खबर के साथ फिर मुलाकात होगी।